हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने कल वेरियस टाइप के अ, तो हमने कल क्या देखा था कि कल हमारा लेक्चर नहीं होता क्योंकि मेरा बहुत कल दिमाग ख़राब हो गया था। क्योंकि नहीं क्या वो अलग ही मतलब कल पूरा हमारा लेक्चर जो है वो बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि आज लेक्चर करने का कुछ मूड नहीं है। पर इसलिए मैंने आज दो लेक्चर करने का ठहराया, ठीक है। तो अभी हम आज देख के रहे थे कि पूरे रिएक्शन देखने वाले थे। अपने कितने कितने टाइप के रिएक्शन है? 4 टाइप्स के रिएक्शन है। तो हम पूरे एक एक करके देखेंगे। तो आपको हमारे चैनल का नाम तो पता है, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, ठीक है। MIE ऐसे सर्च करना, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं बोलूँगा नहीं कि आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पर कर दीजिए, क्योंकि इतने 100 नोट से आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। इतने 100 नोट से आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि इतने 100 नोट से जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो अपना क्लास 10th है और क्लास 10 का अपना चैप्टर 3 है और लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 4। तो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अपने टोटल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आखिर है कितने? मैंने बोला ना, 4 टाइप्स है। उनसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा कौन सा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके जानेंगे सबको। तो पहला क्या है, हम हेडिंग देते हैं कि वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कितना पहले क्या लिखेंगे हम कि क्या लिखेंगे हम कि क्या लिखेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन, ठीक है। क्या? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड। chemical reactions are classified into the four following types, ठीक है। 4 following types, ठीक है। इतना क्या है, मतलब हमने बोला ना 4 टाइप्स के रिएक्शन क्लासिफाइड है, ठीक है। कौन से किसके सहारे? इन अकॉर्डेंस विद नेचर, मैं बताऊंगा आपको। एंड नंबर ऑफ, किसके नंबर प्लेस पे दिमाग में बिठा लो। मैंने आपको पहले भी बताया था किसके नंबर? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। किसके नंबर ऑफ किसके नंबर? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इतना समझ गया आपको? इतना समझ गया क्या गाइस? प्लीज़ दिमाग में बैठा लो, प्लीज़। मैं बोल रहा हूँ, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको 4 मार्क्स के लिए पूछेगा। एक एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को 2 मार्क्स को पूछेगा, ठीक है। तो आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोलोगे इन नीड टू रिएक्शंस डिस्क्राइब, एक्सप्लेन करने का बोलोगे तो आपको करना पड़ेगा विद एग्जाम्पल के साथ। तो हम इसको जानेंगे कि आखिर होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन कितने हैं? 4 है। तो पहले हम लिख लिए एक एक करके, ठीक है। एक एक करके लिख लेते हैं, प्लीज़ आप अच्छे से देख लीजिए। तो पहले रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैं बताऊंगा, आप अभी से ज़्यादा जरूर नोट कीजिए प्लीज़। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, और दूसरा डेकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डेकम्पोजिशन रिएक्शन ये दूसरा हो गया, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा कौन सा है गाइस? प्लीज़ ध्यान बेटर हो, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपको हैंड नोट्स हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, प्लीज़ लिख लीजिए। ये इतने हैंड नोट्स और इतने एकदम परफेक्ट तरीके से कोई नहीं बताएगा। तो चौथे बनते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताऊंगा प्लीज़। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है।
तो अभी हम इसको पूरा तरीके से समझेंगे कि क्या है क्या है क्या है, ठीक है। तो देखते हैं पहला पहला कौन सा है कि केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन आगे होता है जैसे कि दो प्रोडक्ट्स है केमिकली, मतलब वो अंदर के अंदर ही होगा, ठीक है। तो एग्जांपल के तो समझ लेते हैं हम, वाटर प्लस नींबू का पानी, तो वो जो घिल के मिल जाता है उसको हम शरबत कहते हैं। तो वो दो हो गए, वो कौन से प्रोडक्ट हो गए, और जो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट बनाते हैं ये, जो हमको हमको एनर्जी देता है, ठीक है, हमको ग्लूकोज देता है। वाटर प्लस नींबू का पानी और प्लस में क्या, शुगर, ये तीनों प्लस मिलकर क्या बनाते हैं, हमको ग्लूकोज देते हैं, मतलब एनर्जी देते हैं। तो इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन का ये एग्जांपल हो गया प्रॉपर। कोई भी बोलेगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, बोल देना कि टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू ईच अदर एंड फाइंड प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट बनाते हैं हमारे लिए जो यूजफुल होता है, ठीक है। और एग्जांपल लिख देना CO2 और CaO प्लस में CO2 और इज इक्वल टू CaCO3, ठीक है, इतना समझ गया ना, ठीक है। क्लासिफाइड, ये क्लासिफाइड हो रही है 4 टाइप्स में, किसके टाइप में, किसके अकॉर्डिंग, किसके नेचर के, नेचर किसके, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ये सिर्फ नेचर पे डिपेंड रहते हैं गाइस, प्लीज मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ नेचर पे डिपेंड रहेंगे और किसी के भी नहीं। तो ये क्या है, नेचर, और क्या किसके, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट को समझाने क्या है कि यारों के जो लेफ्ट साइड में रहते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और यारों के जो लेफ्ट साइड में रहते हैं उनको, राइट साइड में रहते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में जो रहते हैं उनको रिएक्टेंट बोलेंगे, और हमारे राइट हैंड साइड में रहेंगे उनको प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ गया, इतना समझ लीजिए प्लीज। ये हैंड नंबर सबको कहीं नहीं मिलते, प्लीज ये लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया हमने। तो पहला देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये देखेंगे। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन होना, एक साथ कंबाइन होना, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। डिकम्पोज मतलब दूर जाते हैं एक तरीके से, इधर एक प्रोडक्ट रहेगा और उधर दो प्रोडक्ट बनाएगा, अपने राइट हैंड साइड में, अपने राइट हैंड साइड में इसके दो प्रोडक्ट बने, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब वो वहाँ पे चीज़ें रिप्लेस होती है, और डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब वहाँ पे दो प्रोडक्ट और दो रिएक्टेंट्स रिप्लेस होंगे, इसका इतना ही मतलब है, ठीक है। ठीक है गाइस, प्लीज़ ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, मैं पूछ रहा हूँ, प्लीज़ ये लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए, बहुत सारे लिख देना, ओके। ये लिख लीजिए गाइस, मैं बोल रहा हूँ, ये दिमाग में पूरा बैठा लीजिए, आपको ये कहीं नहीं मिलेगी हैंड एंड नोट्स है, ठीक है, ठीक है, समझ गए आप, इतना समझ गया है प्लीज, इतना समझ गए, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको लगता नहीं होगा कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ठीक है, अभी बताऊंगा कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होता है कि वेन, मतलब वेन का मतलब होता है तब, ठीक है, वेन टू और मोर रिएक्टेंट्स, वेन और मोर रिएक्टेंट्स बताऊंगा प्लीज, पहले लिख लीजिए, कंबाइन, वेन और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन इन a reaction to form single product, ठीक है, in a reaction to form a single product, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, फॉर्म करके, तो इस कार्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, समझ गए इतना, प्लीज दिमाग में बैठा लो इतना। अभी एग्जांपल देखेंगे हम इसके, ठीक है, एग्जांपल देखेंगे गाइस, प्लीज पहले एग्जांपल देखेंगे, सिर्फ एग्जांपल के बिना ही आपको समझेगा, नहीं तो बिना एग्जाम के आपको नहीं समझेगा, प्लीज दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो पहला क्या है, NH3 प्लस में HCl,
ये क्या है, गैस है, और ये भी गैस है, ठीक है। ये दोनों गैस है, प्लीज़, ये दोनों गैस हैं, ठीक है। और ये क्या बना रहे हैं, ये NH4Cl, ये क्या है, सॉलिड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। 2 मैग्नीशियम और प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, 2MgO, ठीक है, 2MgO। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों रहा, ये क्या होता है और देख सकते हो, ठीक। वेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स, ये जो है ये 2 है और 2 से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब 2 और 2 से ज़्यादा जब रिएक्टेंट मिलेंगे वो क्या होंगे, रिएक्टेंट्स। ये जो रिएक्टेंट्स है इनको 11 के जो लेफ्ट साइड में रहते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। समझ गया आपको, 11 के जो राइट साइड में रहते हैं, मैंने आपको पहले पूरा बेसिक लेक्चर में बताया था क्या क्या होता है करके, ठीक है ना। ये चौथा लेक्चर है, पूरे पिछले लेक्चर में यही बता रहा हूँ कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सब बता रहा हूँ। दिमाग में बैठा लो प्लीज, बार बार नहीं बताऊंगा, वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है। और ये जो क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, मतलब जुड़ रहे हैं। इसको इस प्लस वाले साइन को हम कंबाइन कह सकते हैं, इसको कंबाइन हो रही है, प्लस हो रही है मतलब कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। इन रिएक्शन ये बना क्या रहे हैं, फॉर्म क्या कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट। ये बना दिया ना सिंगल प्रोडक्ट। ये क्या बोल रहे हैं कि अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये अमोनिया है, NH मतलब अमोनिया, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, और क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। ये क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, दिमाग में बैठा ना, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड इज इक्वल टू में अमोनिया क्लोराइड, समझते ना कितना भी, अमोनियम क्लोराइड। और इसको क्या कहेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस पूरे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, प्लीज दिमाग में बैठो। समझ गया, समझ गया क्या गाइस, प्लीज इतना समझ गया, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे, प्लीज दिमाग में बैठा लो, मैं बोल रहा हूँ, ये कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या दूसरा वाला रिएक्शन है, दूसरी वाली कौन सी रिएक्शन है, ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, दूसरी वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरी वाली कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, दूसरी वाली रिएक्शन है, दूसरी वाली रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आपको लगता नहीं कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन आखिर होता है, तो ठीक है, देखिए, द केमिकल रिएक्शन इन विच two or more products द केमिकल रिएक्शन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, बना रहे हैं, ठीक है। फॉर्म का मतलब बना, आर फॉर्म सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है। सिंगल रिएक्टेंट पे परफॉर्म कर रही है, इट इज कॉल्ड, हम इसको क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल के थ्रू, पहले मैं एग्जांपल लिखूंगा तभी आपको समझेगा, नहीं तो नहीं समझिएगा, प्लीज़ गाइस समझ लो प्लीज़। मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको एग्जांपल के सब भी समझिएगा, नहीं तो नहीं समझिएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं समझिएगा, ठीक है। तो इसे एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है C12H10 ये किसका फार्मूला है, शुगर का फार्मूला है, ये शुगर का फार्मूला है, प्लीज दिमाग में बैठा रहो, ठीक है। वो इधर क्या जाएगी, हीट, ठीक है, हीट, ठीक है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये एग्जाम्पल हो गया, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। मैं हर केमिकल रिएक्शन के आपको दो एग्जाम्पल करके दूंगा, क्योंकि आपको दिमाग में पूरा बैठना चाहिए,
ठीक है, पूरा दिमाग में आपको बैठना चाहिए, इसलिए मैं आपको हर एक रिएक्शन के दो दो एग्जांपल करके दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल 2H2O यानी वाटर, ये लिक्विड है। ठीक है, वाटर लिक्विड होता है हमेशा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी। इसमें बताऊंगा कैसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए इतना, प्लीज दिमाग बैठे रहो। और क्या, 2H2 उड़ जाएगा ये, और H2 भी उड़ जाएगा। ठीक है, इतना समझिए आपको। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन में हो रहा है। इन केमिकल रिएक्शन मतलब द केमिकल रिएक्शन इन विच, यहाँ पे इस रिएक्शन में विच का मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ये बना क्या रहे हैं, फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। ये क्या बना रहे हैं, एक सिंगल रिएक्टेंट को बना रहे हैं। कैसे, देखो कि ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। अभी आप बोलोगे सर आपने तो अभी बोला कि प्रोडक्ट हमेशा रिएक्टेंट के राइट साइड में रहता है, पर देखिए यार ये प्रोडक्ट ही है, क्योंकि प्रोडक्ट सिर्फ एक ही रहता है, ये क्या सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब ये रिएक्टेंट, ये सॉरी ये रिएक्टेंट ये है, इस मतलब ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये दो प्रोडक्ट है, और ये बना क्या रहे हैं, शुगर बनाई इन्होंने प्लस करके। ठीक है, हीट, जब भी आप दो रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको हीट लगेगा ही, नहीं तो नहीं होगा। हीट के सिवा आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये दिमाग में बैठे रहो, ये दिमाग में बैठा रहो गाइस प्लीज़। हीट के सिवा आपको नहीं बैठे, आपका नहीं बैठेगा। ठीक है, बनेगा ही नहीं प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट बनेगा ही। ठीक है, समझे इतना, इतना समझेगा प्लीज़ दिमाग में बैठा रहो। ये बैठा रही है दिमाग में, प्लीज़ दिमाग में बैठा रहो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो केमिकल रिएक्शन है इन विच टू और मोर प्रोडक्ट, दो और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलके बनाते हैं सिंगल रिएक्टेंट बनाते हैं, सिंगल रिएक्टेंट बनाते हैं। ठीक है ना, समझा, इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। टुवर्ड्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, दिमाग में बैठा रहो, मेरे साथ बोलो, द केमिकल रिएक्शन इन विच, द केमिकल रिएक्शन इन विच मतलब क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन इन विच, विच का मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे विच की जगह क्या आएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू और मोर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट बोल रहा हूँ मैं, रिएक्टेंट नहीं बोल रहा हूँ। टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिफाइन याद करके रखो प्लीज, डिफाइन को याद करके रखो, रट्टा करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, और ये डिफाइन मेरे को याद होनी चाहिए प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज। समझे इतना, इतना समझेगा इस प्लीज। ठीक है, ओके, पॉज करके लिख लेना, मैं पूछ रहा हूँ, पॉज करके लिख लेना, मैं ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। ओके, पॉज करके लिख लेना गाइस प्लीज, दिमाग में बैठा हो यार, मैं 10 बार बोलूँगी आपको कि पॉज करके लिख लेना। ठीक है, समझे इतना, इतना समझेगा गाइस प्लीज, इतना समझा। ठीक है, तो अभी हम अपना तीसरा रिएक्शन देखेंगे। तीसरा रिएक्शन देखेंगे जिसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें जगह सिर्फ रिप्लेस होता है और कुछ नहीं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ चेंज होता है उसका जगह, उसकी जगह चेंज होती है। ठीक है, पोजीशन, सिर्फ पोजीशन चेंज होती है, रिप्लेस पोजीशन। ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। पहले मुझे लिखने तो फिर बाद में बताऊंगा, प्लीज पहले आप लिख लीजिए मेरे साथ। फिजिक्स, ये ग्रेविटेशन की चैप्टर मतलब फिजिक्स ही, पूरा फिजिक्स, ये पूरा दिमाग में बैठा। ठीक है, अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस, क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। मैंने बोला था आपकी जगह चेंज करेंगे, रिप्लेस और लेस रिएक्टिव एलिमेंट, हम मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस और लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, इज कॉल्ड एज
इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इतना समझा आपको? इतना समझा गया प्लीज़? प्लीज़ दिमाग में बैठा लो प्लीज़, इतना समझा गया? ठीक है, समझा? इतना इतना समझा प्लीज़? अभी एग्जांपल देखेंगे, बिना एग्जांपल के आपके दिमाग में घुसने वाला नहीं है गारंटेड। ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट मतलब जिनको ज़्यादा, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा वो रिप्लेस करेंगे उतने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, मतलब जिनके कम एटॉमिक नंबर है। ठीक है, इतना समझा? इसका देखेंगे कि हम जिंक, पहला क्या है जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसका मतलब कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, इसको क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। ठीक है, और दूसरा क्या है? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट और इसी में इसने जगह रिप्लेस कर दी, रिप्लेस कर दी ना जगह पे, देख रहे हैं ना प्लीज? आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट और जगह कैसे होगी? आयरन सल्फाइड प्लस में कॉपर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझे इतना? ठीक है, इतना समझे? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट मतलब कि जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट मतलब जिनके पास रिएक्शन ज़्यादा होता है ऐसे एलिमेंट। ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट मतलब रिएक्शन, जिनका रिएक्शन ज़्यादा होता है ऐसे एलिमेंट, वो क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, जगह चेंज करेंगे। किसके साथ? लेस रिएक्टिव एलिमेंट, उन लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ वो जगह चेंज करेंगे। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतना समझिए आपको? इतना समझ गया है प्लीज़? ठीक है, इतना समझ गया आपको? इतना समझ गया गाइस? प्लीज़ दिमाग में बैठा लो, ये आपको नहीं समझेगा नहीं तो वापस से देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा तभी। ये क्या साइंस इज फिजिक्स, फिजिक्स पूरा दिमाग में नहीं बैठता। ठीक है, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट में आखिर होता है आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट में आखिर होता है ये समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है गाइस प्लीज़। तो देखिए लीजिए कि व्हाट इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब एक अपने जगह रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि जिंक और कॉपर, इन्होंने अपनी जगह रिप्लेस कर दी। जिंक यहाँ पे आ गया या ये कॉपर जिंक की जगह पर बैठ गया। ठीक है ना, समझा? मतलब कि जिंक सल्फेट प्लस कॉपर में इन्होंने जगह रिप्लेस कर दी अपनी, प्लीज़ इन्होंने अपनी जगह रिप्लेस कर दी। ठीक है, ठीक है, समझे इतना? ठीक है, और ये क्या? जिंक आ गया कॉपर के सल्फेट के साइड में और जिंक कॉपर यहाँ से चला गया इधर जिंक के साइड में, जिंक की जगह पे। ठीक है, इतना समझ गया? और वैसे आयरन और कॉपर इन्होंने अपनी जगह रिप्लेस कर दी। आयरन कर दिया कॉपर के पास, अब आयरन कॉपर चल गया आयरन की जगह पर। ठीक है, ऐसे इन्होंने अपना बैठ गया अपनी जगह पर। ठीक है, ठीक है, इतना समझ गया? इतना समझ गया प्लीज़? इतना समझ गया? समझ गया? पॉज करके लिख लेना, मैं पूछ रहा हूँ। पॉज करके लिख लेना, मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। पॉज करके लिख लेना गाइस प्लीज़, मैं बोल रहा हूँ ना दिमाग, प्लीज़ पॉज करके लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ 10 बार नहीं बोलूँगा। ठीक है, ठीक। तो अपना भी चौथा रिएक्शन है जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी दो एलिमेंट्स लिखना होगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आगे होता क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आगे होता तो इसको समझेंगे व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें आगे होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है, तो समझिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होता क्या है आगे में? ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें होता क्या है आगे में? आपने बोला हो ये इसमें होता क्या है आगे में? ठीक है, तो समझे नहीं इसको। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन, ये एक प्रकार की रिएक्शन है, हमको भी पता है कोई क्या बता रहे हो। और इज अ रिएक्शन इन विच, इसमें क्या होता है? इन विच टू कंपाउंड्स द
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इमेज टू कंपाउंड्स, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स, ठीक है, ना समझिए आपको, इन विच टू कंपाउंड्स, ठीक है, इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज करते हैं क्या, ये दो कंपाउंड बनाएंगे, हमेशा बोल रहा हूँ मैं, दो कंपाउंड बनाएंगे, ये कौन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल यानी दो, ठीक है, समझ गया, सिंगल यानी वन, डबल यानी दो। तो ये क्या करेंगे, डबल टू कंपाउंड्स बनेंगे, एक्सचेंज किसके सारे, एक्सचेंज देयर आयंस को एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज देयर आयंस, ठीक है। इतना समझ के आपको प्लीज़, ये बिना एग्जाम्पल के आपके दिमाग में घुसने वाला नहीं है, ठीक है, ये बिना एग्जाम्पल के आपके दिमाग में घुसने वाला नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल Na2SO4 प्लस में BaCl, ठीक है, Na2SO4 प्लस में BaCl, ठीक है, ठीक है। तो बनेगा क्या, ये BaSO4 और प्लस में 2NaCl, ठीक है, इतना समझा, इतना समझेगी, समझिए। दूसरा एग्जांपल है AgNO3 प्लस में NaCl प्लस में NaCl, ठीक है, इतना समझा। तो ये पे देखो कैसे रिप्लेस करेंगे, ये क्या करेंगे, ठीक है, ये कैसे करेंगे कि AgCl प्लस में NaNO3, ठीक है, ना आपको। तो देखिए ये पहले आप रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल यानी कि टू, इसलिए यहाँ पे टू है, ठीक है, डबल यानी टू, इसके एक दिमाग में बैठा लो, डबल नहीं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज रिएक्शन, ये रिएक्शन ही बनेगी, ये काम हो रही है इनमें टू कंपाउंड्स, ये दो कंपाउंड बनेंगे, ये एक कंपाउंड बनेंगे, ये कंपाउंड सेम यानी उनको कंपाउंड बनेंगे, ठीक है, समझ गया। एक्सचेंज देयर आयंस, ये अपने आयंस हमेशा, ये अपने आयंस हमेशा चेंज करेंगे, जो Na2 होगा, वो अपनी जगह चेंज करेगा, किसके साथ, Ba, ठीक है, Ba के साथ, ठीक है। और ये जो SO4 है वो Cl2 के साइड में बैठ जाएगा, और ये जो Cl है वो यहाँ पे आया जाएगा, ये ऐसे अपनी अपनी जगह रिप्लेस कर देंगे, मतलब कैसे हो गया, फिर यहाँ पे BaSO4 हो गया और फिर 2NaCl, ठीक है, दो की भी आपने 2 की वजह से सारा 4 हो गया, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, देखो इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसलिए वो आपको 2 हो गया सामने, क्योंकि वो 2 है, वो हर को मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, वो हर कोई एलिमेंट को मल्टीप्लाई होता है, प्लीज़ ये दिमाग में बैठे। तो AgNO3 ये भी जगह अपने रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये भी यहाँ पे आएगा और ये भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, मतलब क्या, AgCl, ठीक है, ये समझा, AgCl आएगा और इन्होंने NaNO3 बना दिया, NaNO3, ठीक है, इतना समझा आपको, इतना समझे, ये अपनी चौथी इक्वेशन थी, ठीक है, इतना समझ के प्लीज़, समझ गया, ओके। तो अभी हम जानेंगे कि आखिर में, ठीक है, समझिए, इतना हो गया, चलते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी हो गया हमारा, अपने 4 रिएक्शन को समझ लिए, तो इतना समझ गया गाइस, प्लीज़ समझ गए इतना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि, ठीक है गाइस, इतना समझ गया, तो हमारा ये चौथा लेक्चर है, और ये चौथा लेक्चर भी आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको हमारे चैनल का नाम तो पता ही होगा, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, ठीक है, हमारे चैनल का नाम क्या है, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, ठीक है, समझ गया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, ठीक है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, बाय, मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में।
ठीक है, बाय, ओके बाय।